क्रिकेट इतिहास की सबसे बेहतरीन पारी जिसे दुनिया देख ना सका और जिसने भी देखा कभी भुला नहीं पाएगा। It's the best one-day 100 that I've seen. आपके 100 देखे, मैंने विराट के 100 देखे, मैंने माही के भी 100 देखे, सबके 100 देखे, वीरू के देखे, और वो 175 कंपैरिजन किसी के साथ हो ही नहीं सकता। 18 जून 1983 टनब्रिज वेल्स। इंडिया का वर्ल्ड कप सपना टूटने की कगार पर है। स्कोर कार्ड पर सिर्फ 17 रन और 5 विकेट गिर चुके हैं। India struggling at 9 for 4. और फिर एक ऐसी इनिंग खेली जाती है जिसने भारतीय क्रिकेट की दिशा और दशा दोनों बदल दिया, जो किसी ने टीवी पर तो नहीं देखा पर हर क्रिकेट फैन के दिल में जिंदा है। इनिंग जिसने भारत को पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बना दिया। Indian side. And here's a man who's been largely responsible for it over the last 2 weeks. गरीब और जंग से परेशान भारतीय को एक ऐसा तोहफा मिला जिसने हम पर 200 वर्षों तक राज किया। आज वहाँ बड़ी शान से तिरंगा लहरा रहा था, जिसके बाद भारतवासी के सर से हॉकी का खुमार खत्म होता है और क्रिकेट अपना वर्चस्व कायम करता है। ये कहानी है मिस्टर 175 की, जिसने भारत को वर्ल्ड चैंपियन बना दिया। इस वर्ल्ड कप को एक त्योहार बना। कहानी लिखने की कोशिश तो 1975 से की जा रही थी, लेकिन इसकी शुरुआत 1983 से होता है। 1983 वर्ल्ड कप। इस वक्त तक वनडे क्रिकेट में 50 ओवर की जगह 60 ओवर हुआ करता था। हर गेंदबाज को अधिकतम 12 ओवर फेंकने के लिए दिए जाते थे। तब तक सफेद गेंद का इस्तेमाल शुरू नहीं हुआ था। गेंद लाल रंग की होती थी और एक गेंद का इस्तेमाल पूरी पारी के लिए होता था। न ही कोई पावर प्ले होता था और न ही फील्ड प्लेसिंग पर कोई रोक टोक। सभी खिलाड़ी सफेद कपड़े पहनते थे और टेस्ट मैच की तरह लंच और चाय का समय निर्धारित होता था। तब डीआरएस जैसा क्रिकेट में कोई नियम एग्जिस्ट नहीं करता था। वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करने वाले टीम में इंडिया भी शामिल था, लेकिन तब तक भारत का क्रिकेट में कोई पहचान नहीं था। इंडिया एक अंडरडॉग टीम थी। ओडीआई क्रिकेट में हमारी औकात कुछ खास नहीं थी। 2 वर्ल्ड कप में एक ही जीत 1975 में ईस्ट अफ्रीका जैसे कमजोर टीम के खिलाफ मिली थी। पहले दोनों वर्ल्ड कप में टीम ने जितना बुरी तरह से खेला कोई उम्मीद था ही नहीं। ना फैंस में और ना ही प्लेयर को खुद पर वो भरोसा था कि वो बड़े टीम को भी हरा सकता। बस उन्हें लंदन घूमना था। लेकिन टीम के कैप्टन कपिल देव को अपने टीम से इस बार कुछ अलग करवाने का जिद था, और जिद नजर आता है जब भारत अपने पहले ही मुकाबले में तब के क्रिकेट के शहंशाह वेस्टइंडीज को हरा देता है। इस जीत को किसी ने टीम इंडिया का ट्रांसफॉर्मेशन माना तो किसी ने लक, लेकिन पहली जीत वो भी वेस्टइंडीज के खिलाफ मिल चुकी थी। अगले मुकाबले में टीम इंडिया जिम्बाब्वे को हराता है। अब एक उम्मीद दिखने लगी, लेकिन इसके बाद लगातार 2 मैच में भारत ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज से 2 लगातार मैच में हार गया। इसके बाद फिर क्या, भारत को पहले 2 मैच में मिली जीत को दुनिया ने लक बता दिया तो प्लेयर ने इसे आसानी से स्वीकार भी कर लिया, लेकिन कैप्टन को ये मंजूर नहीं था। 4 मैच के बाद पॉइंट टेबल की स्थिति ऐसा था कि भारत और ऑस्ट्रेलिया का पॉइंट तो सेम था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का रन रेट भारत से काफी बेहतर था। जब कपिल देव की टीम जिम्बाब्वे के खिलाफ अपना 5वां मैच खेलने के लिए केंट के शहर टनब्रिज वेल्स पहुंची, तो वो जीत के बारे में कम अपना रन रेट सुधारने के बारे में ज्यादा सोच रहे थे। कपिल देव अपने बायोग्राफी स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट में लिखते हैं, टीम रन रेट को सही करने के लिए पहले बल्लेबाजी कर एक विशाल स्कोर सेट करने का फैसला किया। टॉस में सब उम्मीद लगाए बैठे थे कि हम टॉस जीते और पहले बल्लेबाजी करें, एंड ऐसा ही हुआ। भारतीय कैप्टन कपिल देव टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करता है, जो कि भारत का एक बड़ी गलती थी। टीन ब्रिज के पिच में बहुत नमी होती है, जहां कोई भी टीम गलती से भी पहले बल्लेबाजी करना पसंद नहीं करता, लेकिन भारत वो गलती कर चुका था। हमारा टीम रन रेट के सोच में इतना खो गया था कि पिच को समझ नहीं पाया। भारतीय बल्लेबाज जब बल्लेबाजी के लिए उतरी तो पिच की नमी गेंदबाजों को खूब साथ दिया और गवास्कर पहले ही ओवर के आखिरी बॉल पर आउट हो जाते हैं। सबने अपनी उम्मीदें फॉर्म में चल रहे मोहम्मद अमरनाथ पर लगाई, लेकिन वो भी 5वें ओवर में अपना विकेट 6 के स्कोर पर गवा दिया। इसके बाद मानो विकेट की झड़ी लग गई। कपिल ने सोचा कि उनकी बारी तो देर से आती है, इसलिए वो नहाने चले गए, लेकिन भारतीय खिलाड़ी इतनी जल्दी आउट हुए कि जब कपिल को ये बात बताया गया वो मजाक समझकर गुस्सा हो गए। ये पॉसिबल ही नहीं है। 17 पर भारत 4 विकेट खो चुका था। बहुत दरवाजा खटखटाने के बाद कपिल बाहर आता है और अपने सामने गवास्कर, अमरनाथ, श्रीकांत को देखकर शॉक हो गया। एंड तभी 17 के स्कोर पर ही भारत अपना 5वां विकेट संदीप पाटिल को भी खो देता है।
ऐसे हालात में साथी खिलाड़ी के द्वारा कपिल को जल्दबाजी में तैयार किया गया। जब कपिल देव ग्राउंड में उतरा तो हर तरफ सन्नाटा था। भारतीय दर्शक और खिलाड़ी मायूस थे। वर्ल्ड कप का सपना टूट रहा था। एक बड़े स्कोर का सपना सजाए टीम इंडिया पूरी तरह से बिखर चुकी थी। ड्रेसिंग रूम में बैठे किसी खिलाड़ी में इतना हिम्मत नहीं था कि वो बाहर जाकर मैच देख पाए। इसी वक्त मैदान में कपिल देव और मदन लाल की अर्धांगिनी जी भी मैच देखने के लिए स्टेडियम की सीढ़ियां चढ़ रही थी, जिसे देखकर मदन लाल ने उन्हें वापस भेज दिया कि हमारा 5 विकेट गिर चुका है, वो वापस होटल चले जाए। जिम्बाब्वे के गेंदबाजों के घर के सामने भारतीय बल्लेबाज ताश के पत्तों की तरह ढहता जा रहा था। बट यहाँ से कपिल देव और रोजर बिन्नी टीम को संभालने की कोशिश करता है। दोनों के बीच 60 रनों की साझेदारी हुई और भारत 77 के स्कोर पर रोजर बिन्नी के रूप में अपना छठा विकेट खोता है। इसके बाद रवि शास्त्री बल्लेबाजी के लिए आते हैं और अभी स्कोर में 1 रन ही जुड़ा था कि रवि शास्त्री कॉट बिहाइंड आउट हो जाते हैं। यानी 78 पर भारत 7 विकेट गंवा दिया। अब तो हार लगभग तय लग रहा था। इसके बाद मैदान में मदन लाल आते हैं, जो कपिल देव को एक कॉन्फिडेंस देता है, तुम मारो कैप, मैं एक छोर संभाल के रखूंगा। इसके बाद दोनों मिलकर लंच तक कोई विकेट गिरने नहीं दिया। 35 ओवर में भारत 7 विकेट पर 105 रन बना लिया था और लंच की घोषणा होती है। कपिल 50 रन बनाकर नबाद थे। कपिल को हमेशा से आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते थे, लेकिन आज वो बिल्कुल अलग अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। अपने 50 के स्कोर में कपिल ने कोई भी बाउंड्री नहीं मारा। जब कपिल ड्रेसिंग रूम में पहुंचे तो कोई भी खिलाड़ी कपिल देव के सामने नहीं आ रहा था। कपिल देव को लंच देने वाला भी कोई नहीं था, इसलिए कि कपिल उन पर गुस्सा करेगा। अंत में कपिल देव 2 गिलास ऑरेंज जूस पीकर ही अपना लंच कंप्लीट करते हैं। लंच खत्म हुआ। 106 से कपिल और मदन लाल भारत के स्कोर को आगे बढ़ाता है। अभी पिच की नमी लगभग खत्म हो चुकी थी। बॉल बल्ले पर आने लगा, लेकिन टीम के बाकी खिलाड़ी इससे अनजान थे। वे सब छुपे हुए थे, कोई मैच देखने वाला नहीं था। 140 के स्कोर पर मदन लाल भी आउट हो जाते हैं। कपिल बस सोच रहे थे कैसे भी कर 180 तक पहुंच जाए ताकि इज्जत बच जाए। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए किरमानी आते हैं। कपिल किरमानी से कहते हैं किरी भाई हम पूरा 60 ओवर खेलेंगे, जिसके जवाब में किरमानी कहते हैं कैप्स फिक्र मत करो, हम पूरा 60 ओवर खेल के जाएंगे। एक तरफ से किरमानी एक छोर संभाले हुए थे, दूसरी ओर से कपिल रन गति को तेज करता है। स्टेडियम में एक बार फिर से शोर होने लगा। संदीप पाटिल लिखते हैं हम अपने आप को दुनिया की नजरों से छुपा लेना चाहते थे। हम में हिम्मत नहीं थी कि हम ऊपर जाकर मैच देखें। करीब 20 मिनट बाद हमें दर्शकों का शोर सुनाई देने लगा। इसके बाद हर 5 मिनट पर शोर सुनाई देता था। क्या भारत का एक और विकेट गिर गया या कोई चौका या छक्का पड़ रहा है? आखिरकार श्रीकांत ने सबसे पहले ऊपर जाने का फैसला किया। इसके बाद एक एक करके हम भी ऊपर मैच देखने चले गए। फिर हमने जो देखा हमें अपनी आंखों के सामने अजूबा होता दिखा। ये अजूबा कोई और नहीं, हमारा कप्तान कपिल देव थे। सभी खिलाड़ी अपने अपने जगह पर ऐसे खड़े हो गए जैसे कोई स्टैचू हो। कोई भी हिल नहीं रहे थे, बस इसलिए कि यदि हम हिले तो भारत एक और विकेट ना गवा दे। कपिल अब जिम्बाब्वे के गेंदबाजों को लंबे लंबे छक्के लगा रहे थे। गेंद कभी स्टेडियम के पार तो कभी ड्रेसिंग रूम के शीशा तोड़ रहा था। लंबे लंबे छक्का स्टेडियम में बैठे फैंस और खिलाड़ी में एक नया जोश ला दिया। इसे देखकर जिम्बाब्वे के खिलाड़ी कपिल को गाली देने लगा, लेकिन आज कपिल अपना गुस्सा अपने खेल से दिखा रहा था। आखिरी के 7 ओवर में कपिल देव और किरमानी ने मिलकर 100 रन जोड़े, जैसे रनों की तूफान सा आ गया हो। कपिल अपना सेंचुरी पूरा करता है। जब कपिल 160 पर थे तो ड्रेसिंग रूम में बैठे खिलाड़ियों का दिल जोर से धड़कने लगा। कपिल वनडे क्रिकेट के सबसे बड़ा स्कोर गलेन टर्नर का 171 रनों के रिकॉर्ड के बहुत नजदीक थे, बट कपिल को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। जब कपिल इस स्कोर को पार करता है तो स्टेडियम ताली के शोर से गूंज उठा। तब एम्पायर बेरी मेयर ने कपिल को बताया कि दर्शक उनके विश्व रिकॉर्ड पर ताली बजा रहे हैं। तब जाकर उन्हें पता चला कि उन्होंने एक ऐसी पारी खेली जिसने सबसे अधिक रन बनाने वाले गलेन टर्नर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। कपिल और किरमानी दोनों अपने वादे के अनुसार पूरा 60 ओवर खेल गए। 60 ओवर में भारत 8 विकेट खोकर जिम्बाब्वे को 286 रनों का टारगेट दिया, जिसमें कपिल ने 138 गेंद का सामना कर 175 रनों की एक ऐसी ऐतिहासिक पारी खेली जो आज तक बिना देखे याद किया जाता है। इस मैच में भारत जिम्बाब्वे को 31 रनों से हराकर सेमीफाइनल में अपना जगह कंफर्म किया। ये एक ऐसी जीत थी जिसने सोए हुए भारतीय टीम में एक आग पैदा कर दिया।
एक विश्वास की वो भी वर्ल्ड कप जीत सकता है। एंड ऐसा ही हुआ, भारत फाइनल में वेस्ट इंडीज को हराकर पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बना। Tremendous performance by this Indian side. And here's a man who's been largely responsible for it over the last 2 years. कपिल देव का 175 रनों की ये पारी क्रिकेट इतिहास में अमर हो गया। इस इनिंग के बाद जब कपिल पवेलियन लौटा तो गावस्कर उनके हाथ में पानी का गिलास देते हुए बोला, कपिल बैड लक यार। कपिल उन्हें दिलासा दिलाते हुए बोला, स्कोर ठीक ठाक है, हम अच्छे से लड़ सकते हैं। गावस्कर ने कहा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे इस इनिंग्स को दुनिया में किसी ने टीवी पे नहीं देखा। बीबीसी जो वर्ल्ड कप ब्रॉडकास्ट कर रहे थे उस दिन दूसरे मैच इंग्लैंड वर्सेज पाकिस्तान और वेस्टइंडीज वर्सेज ऑस्ट्रेलिया पे फोकस किया। उनके पास सिर्फ 2 क्रू थे और इंडिया वर्सेज जिम्बाब्वे मैच रिकॉर्ड नहीं हुआ। उनके नजरों में इस मैच का कोई वैल्यू नहीं था। रेडियो कमेंट्री और प्लेयर के इंटरव्यू से ही हमें इसकी कहानी पता चली। ये इनिंग्स इसलिए और मिथिकल है क्योंकि हमने सिर्फ सुनी सुनाई बातों से इसका जादू महसूस किया। गावस्कर कहते हैं, हम ही अकेले भाग्यशाली हैं जिन्होंने अब तक के सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय पारी को अपने आंखों से देखा है। मैंने बहुत सारे इनिंग्स देखे पर मेरे मन में 175 नॉट आउट से बेहतरीन वनडे पारी मैंने देखी ही नहीं है। एंड वाकई क्या ऐतिहासिक इनिंग्स है जिसे आज भी हम महसूस कर पाते हैं। जय हिंद।